सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ ऐसे जीके देखने वाले हैं जो अभी तक के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी मैंने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन पकड़े हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं अगले भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में। सो ये जीके है क्योंकि जीके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उनके आंसर्स देखने वाले हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आए, क्योंकि ज़्यादा चांस है रिपीट होने के, सो हम उसका सही आंसर दे सके। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं ऐसे ही काम के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी मैं करवाता रहूं। सो गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, सो इसे नोट डाउन कर ले, ये रिपीट हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप यानी द्वीप उसे कहते हैं जो एक टापू जैसा होता है और उसके चारों ओर से समुद्र यानी चारों ओर से पानी घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर ऑफ इंडियन के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, गदर पार्टी का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रखें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है नगर पालिका के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो था वो गदर पार्टी के नेता थे। लाला हरदयाल, इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल गदर पार्टी। अगला सवाल है, पूना एक्ट किसके मध्य हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी के पेपर में और जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है उसमें 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, अंबेडकर और गांधी। अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना एक्ट समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूना एक्ट समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में। अगला सवाल है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तब ऐसे कई महापुरुष हुए थे जिन्होंने एक कथन कहा था कि लड़ाई लड़ते समय आज़ादी पाने के लिए। सो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। सो याद रखें, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हमारा राष्ट्रगान है जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से, वो पहली बार कब और कहां गाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में। 1911 यानी सन 1911 और कलकत्ता शहर में पहली बार गाया गया था जन गण मन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी में और जो यूपी पुलिस के एग्जाम में और जो एलआईसी एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, सो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 35 तो होनी ही चाहिए। 35 के नीचे नहीं चलेगा, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। सो 35 वर्ष के ऊपर ही होनी चाहिए, या तो 35 वर्ष या तो फिर उसके ऊपर। अगला सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है 1959 में। 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, 1959 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका फॉर्म भरा जाना आवश्यक है, यानी उसका भरा जाना आवश्यक है? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 6 माह के भीतर, यानी 6 महीने के अंदर। अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो उस पद को 6 महीने के अंदर ही भरा जाना चाहिए। ऐसा संविधान कहता है कि उसे 6 महीने के अंदर ही भरा जाना चाहिए, वो 6 महीने के ऊपर रिक्त नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। सो अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, या इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में निर्मित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान। अगला सवाल है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बेसिक है लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है 2 से 3 बार, इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे नोट डाउन कर ले, राजस्थान राज्य। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो है फिर उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, गोमती नदी। गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखे। ये प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, इकबाल। इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इकबाल। अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2 बार रेलवे में, 1 बार एसएससी में, और जो पेपर हुए थे बिहार में उसके भी पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, उड़ीसा। उड़ीसा, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो सबसे बड़ा बांध है भारत का। सो उड़ीसा राज्य राइट आंसर। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है ये, पंचतंत्र किसने लिखा? ये आया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र जो लिखा है वो है विष्णु शर्मा ने, पंचतंत्र। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महाराष्ट्र में जो पेपर हुआ था पीडब्ल्यूडी का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी आया है, और रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। इंपॉर्टेंट कर ले, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे नोट डाउन अच्छी तरह से कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान